इस विश्लेषण में आपका स्वागत है, जहां हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी LLMs को प्राइवेट डेटा वर्कस्पेस से जोड़ने वाले आर्किटेक्चर को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। अक्सर ये सवाल उठता है कि इन शक्तिशाली AI मॉडल्स को किसी संगठन के सुरक्षित और निजी डेटा के साथ कैसे जोड़ा जाए। आज हम इसी जटिल लगने वाली प्रक्रिया को बहुत ही आसान और सिस्टमैटिक तरीके से समझने वाले हैं। यह एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो थ्योरी को सीधे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से जोड़ता है। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस ब्लूप्रिंट पर नजर डालते हैं। हम शुरुआत करेंगे LLM की सीमाओं से, फिर समझेंगे कि लामा इंडेक्स क्या है, डेटा कनेक्टर्स क्यों जरूरी हैं, लामा हब रिपॉजिटरी कैसे काम करती है और अंत में पाइथन कोडिंग का एक प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन देखेंगे। सेक्शन 1 LLM की सीमाएं, ट्रेनिंग डेटा की बाउंड्री। सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। एक स्टैंडर्ड LLM किसी कंपनी का अपना निजी आंतरिक डेटा कैसे पढ़ सकता है? क्योंकि हम जानते हैं कि इन मॉडल्स की नॉलेज एक फिक्स्ड डेट पर आकर फ्रीज हो जाती है, यानी रुक जाती है। यहीं से एक बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती शुरू होती है। जब किसी कंपनी को रोजमर्रा के कामों के लिए रियल टाइम या किसी खास कॉन्टेक्स्ट की जरूरत हो, तो मॉडल का सिर्फ पुराना डेटा काम नहीं आता। और यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क सामने आता है। एक तरफ है स्टैंडर्ड LLM जो पूरी तरह से अलग थलग है, सिर्फ अपने पुराने डेटा पर निर्भर है और इसीलिए अक्सर गलत जवाब या मतिभ्रम, जिसे हम हैलुसिनेशन कहते हैं, उसका शिकार हो जाता है। दूसरी तरफ है लामा इंडेक्स से लैस LLM। ये डायनामिक है, ये रियल टाइम में बाहरी डेटा तक पहुंचता है और हवा में बातें बनाने के बजाय प्रमाणित तथ्यों के आधार पर बिल्कुल सटीक जवाब देता है। सेक्शन 2 लामा इंडेक्स क्या है, पुल का निर्माण। अब इस तकनीकी ढांचे की गहराई में जाने से पहले चलिए एक बहुत ही दिलचस्प बात पर ध्यान देते हैं। भौतिक विज्ञानी कुणाल गर्ग ने एक बड़ी शानदार बात कही है कि AI की दुनिया में इस्तेमाल होने वाली शब्दावली इसके असल कॉन्सेप्ट से कहीं ज्यादा डरावनी है। और ये बिल्कुल सच है। भारी भरकम शब्दों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमें बस इसके पीछे के आसान से लॉजिक को समझना है। जैसे कि ये टर्म ले लीजिए, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन या RAG। सुनने में कितना जटिल लगता है ना, लेकिन असल में ये कोई जादू नहीं है, बस एक वेरिफिकेशन स्टेप है। ये तकनीक सुनिश्चित करती है कि AI कुछ भी बोलने या जनरेट करने से पहले कस्टम दस्तावेजों को अच्छे से स्कैन कर ले। इससे हैलुसिनेशन यानी गलतियों की गुंजाइश खत्म हो जाती है और सटीकता बनी रहती है। और इसी पूरी प्रक्रिया को हकीकत में बदलने के लिए एंट्री होती है लामा इंडेक्स की। आप इसे एक शानदार पुल या ब्रिज की तरह सोच सकते हैं। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो आपके स्टैंडर्ड LLM को आपके कस्टमाइज्ड निजी ज्ञान के स्रोतों से जोड़ देता है। मतलब ये खास तौर पर इसीलिए डिजाइन किया गया है ताकि आपका बाहरी प्राइवेट डेटा बिना किसी रुकावट के AI के प्रोसेसिंग इंजन तक पहुंच सके। सेक्शन 3 डेटा कनेक्टर्स का महत्व, कहीं से भी डेटा प्राप्त करना। अब इस पुल को चालू करने और सही से काम करने के लिए हमें कुछ खास टूल्स चाहिए। देखिए, LLM हमारी तरह कच्चा टेक्स्ट या इमेजेस नहीं पढ़ सकते, उन्हें सिर्फ नंबर्स समझ आते हैं। इसलिए डेटा कनेक्टर्स का रोल बहुत क्रूशियल हो जाता है। ये कनेक्टर्स रॉ डेटा को पढ़ते हैं और उसे संख्यात्मक वेक्टर्स या एम्बेडिंग्स में बदल देते हैं ताकि उसे वेक्टर डेटाबेस में स्मार्ट तरीके से स्टोर और प्रोसेस किया जा सके। ये कनेक्टर्स एक अनुवादक की भूमिका निभाते हैं। सेक्शन 4 लामा हब ओपन सोर्स रिपॉजिटरी, डेवलपर का शस्त्रागार। डेवलपर्स के लिए उपलब्ध इस इकोसिस्टम का स्केल वाकई हैरान करने वाला है। जरा सोचिए, हर बार किसी नए तरह के डेटा सोर्स के लिए शुरुआत से कोड लिखना कितना मुश्किल और उबाऊ काम होगा। इसीलिए लामा हब को बनाया गया। ये एक सेंट्रल ओपन सोर्स रिपॉजिटरी है जहां डेवलपर्स को कम्युनिटी द्वारा बनाए गए डेटा कनेक्टर्स और लोडर्स आसानी से मिल जाते हैं। मतलब पहिए का फिर से आविष्कार करने की जरूरत नहीं है, बस रेडीमेड सॉल्यूशंस उठाइए और सीधे अपने वर्कस्पेस में प्लग कर दीजिए। ये रिपॉजिटरी लगभग हर चीज के लिए कनेक्टर्स सपोर्ट करती है, चाहे वो आपकी रोजमर्रा की PDF और CSV फाइलें हों या फिर नोशन वर्कस्पेस, स्लैक चैनल्स, गूगल ड्राइव और यहाँ तक के HTML वेब पेज भी। ये कनेक्टर्स आपके एंटरप्राइज टूल से डेटा को इतनी आसानी से खींच लेते हैं कि पूरा इंटीग्रेशन प्रोसेस बेहद वर्सेटाइल और फ्लेक्सिबल बन जाता है। सेक्शन 5 पाइथन में व्यावहारिक कोडिंग वर्कशॉप एग्जीक्यूशन। तो थियरी बहुत हो गई, चलिए इसे पाइथन में अप्लाई करके देखते हैं।
एक बुनियादी डेटा ड्रिवन एप्लीकेशन बनाने का ब्लूप्रिंट सिर्फ इन 4 सिंपल स्टेप्स में बटा है। स्टेप 1, अपना एनवायरनमेंट और एपीआई कीज सेट कीजिए। स्टेप 2, सिंपल डायरेक्टरी रीडर को इंपोर्ट कीजिए। स्टेप 3, अपने दस्तावेज लोड कीजिए। और फाइनली स्टेप 4, अपने एलएलएम से सीधे सवाल पूछना शुरू कर दीजिए। इन सभी स्टेप्स में सिंपल डायरेक्टरी रीडर असल में एक रियल गेम चेंजर है। ये एक ऑटोमेटेड फाइल रीडर की तरह काम करता है। बस इसे एक लोकल फोल्डर की कमांड दीजिए और ये एक ही झटके में वहाँ मौजूद पीडीएफ, टेक्स्ट फाइलों और सीएसवी को स्कैन करके पढ़ लेगा। महीनों की भारी इंजीनियरिंग की जगह अब एक कस्टम नॉलेज बेस तैयार करना कोड की बस कुछ लाइनों का खेल रह गया है। तो अब सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल ये है, जब आपके निजी डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच की ये दीवार पूरी तरह से गिर चुकी है, तो आगे किस तरह के शानदार एप्लीकेशंस बनाए जा सकते हैं? इन बेहतरीन टूल्स के साथ संभावनाओं का दायरा बिल्कुल असीमित हो गया है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये ब्लूप्रिंट आपके काम आएगा।